अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बि अदाद कुल्लि मालूम लका। ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिया और दिमागी अमराज क्या जादू से ये पैदा होते हैं? हाँ, इसका जवाब है कि समटाइम्स तो ये जादू से पैदा होते हैं। जिन्नात भी जब किसी को हिट करते हैं तो हराम मगज़ और मगज़ ही कंट्रोल करते हैं। बाज़ सहर ऐसे होते हैं जो जुनून में मुब्तला करने के लिए, पागल कर देने के लिए ही बांधे जाते हैं। लेकिन हर मरीज़ जो है वो सहरल जुनून का शिकार नहीं होता। ये साइकेट्रिक डॉक्टर्स जो होते हैं और जो मुआलजीन हैं, इनके दरमियान हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट, ये मसला रहता है। वो समझते हैं कि ये हमारे मेडिकल के केसेस हैं और हम कहते हैं कि ये मेडिकल केसेस हैं तो ज़रूर, लेकिन सारे नहीं हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमाया है कि सूद खाए हुए लोग क़यामत के दिन इस तरह पेश होंगे मेरे सामने जैसे शैतान ने उन्हें मस कर लिया हो और वो मखबूतुल हवास हो गए हो। मखबूतुल हवास किसे कहते हैं? चलेपन को, ठीक है, पागलपन को। ये जुनून ही की तो कैफियत है। अल्लाह तबारक ताला ने तो खुद इंडिकेट कर दिया कुरान मजीद में, तो रह क्या गया बाकी। सल्लत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे महफूज रहने की दुआ भी तलकीन फरमाई है। आज हम आपको वो आसान तरीका बता रहे हैं और आपको एक मुश्किल से आसानी की तरफ आने का मशवरा दे रहे हैं। अगर तो कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे कोई चोट लगी है दिमाग में या हराम मगज़ में और वो कोई ऐसा मसला है तो वो डेफिनेटली डॉक्टर ही डील करेंगे। लेकिन अगर ऐसा मसला नहीं, एक्सीडेंट नहीं, चोट नहीं, तो फिर आपको किसी कुरान के मौलज की तरफ रजू करना चाहिए जो ये डायग्नोज करेगा कि जिनाती मसला और किस किस्म का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनून वल जिज़ाम वसय्यल अस्काम, इसको जब आप जुनून के लफ्ज़ पे पढ़ेंगे तो जुनून ही की तरह पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनून वल जुनून वल जुनून वल जुनून वल जुनून, इस तरह करके पढ़ना है और दुआ को कंप्लीट करना है। ये 100 दफ़ा दुआ पढ़िए और सूरह फातिहा को 41 बार पढ़िए औज़ बिस्मिल्लाह और दुरूद के साथ। पानी दम कर लें, तेल दम कर लें और अपने मरीज़ को इससे गुस्ल दिलवाएं, या अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम गर्दन चेहरे का मसा करें और उसके हाथ पाँव को भी धोएं इस पानी से। और उसके बाद दम किया हुआ पानी इस्तेमाल करने के बाद वो दम किया हुआ तेल भी जो है वहाँ पे एक मालिश की शक्ल में उसकी बॉडी पे लगाएं। मेरे पास मरीज़ आते रहते हैं और ये मेरा तजुर्बा है कि मरीज़ जो होता है वो जो पर्सनल हाइजीन है, ज़ाती सफाई है, उससे आरी हो चुका होता है। गुस्सा लिए हुए भी बाज़ लोगों को बड़े दिन हो गए होते हैं, नाखून बड़े हुए होते हैं, मैल कुचैल भी होती है, ठीक है, उनके बिस्तर का हाल भी गंदा होता है। तो ऐसे मौके जो हैं ये शयातीन जिन्नात के लिए बड़े अट्रैक्शन रखते हैं और वो आके जगह पकड़ लेते हैं। तो लवाकिन को हिम्मत करनी पड़ेगी। मरीज़ आम तौर पे इस काबिल नहीं होते कि वो अपने लिए पढ़ाई कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है लवाकिन से कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल इस तरीके का कीजिए। कम से कम 1 महीना अपने मरीज़ को गुस्ल दिलवाइए, तेल की मालिश कीजिए और उसकी ज़ाती सफाई का ख्याल रखिए। कोई भी मेडिसिन जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है किसी डॉक्टर के मशवरे पे, वो जारी रखें और फिर कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता उसे कम कर दें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और लवाकिन ज़रूर सलातुल हाजत पढ़ा करें, शिफ़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से शिफ़ा मिलेगी। आपने इस तरीके को इख्तियार करना है। वीडियो में हमारा टेलीफ़ोन नंबर मौजूद है, आप मशवरे के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। डायग्नोज़ किया जा सकता है कि आपका मरीज़ क्या दिमागी मरीज़ है या उसको जिन्नात ने तकलीफ़ पहुँचा रखी है। दुआ गो रहिएगा हमारे लिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।